इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ मुस्तफ़ा साहब। डॉक्टर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिस तरह से सीजरियन रेट में जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और नॉर्मल डिलीवरीज कम हो रही है, वजूहात क्या है? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि सीजरियन डिलीवरीज की रेट जो है बहुत ही हाई है। अगर हम देखें हमारा सर्वे के हिसाब से हमारी जो सीजरियन रेट है J&K की वो 41% है, जहाँ जो कि नेशनल एवरेज में ऑलमोस्ट थर्ड है, मेरे को लग रहा है थर्ड है जो ऑल ओवर इंडिया है। तो बहुत ज़्यादा है ये सीजरियन रेट्स। इसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। जो हमारी जो WHO बोलती है कि नॉर्मल जो सीजरियन रेट होती है वो 10 से 15% ही होनी चाहिए। और ये जो सीजरियन, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, सीजरियन जो था ये एक प्रोसीजर है जहाँ पे हम पेट पे एक चीरा मार के बेबी को यूट्रस से बाहर निकालते हैं। ये एक डिलीवरी का तरीका था, जो डिलीवरी का तरीका है जिसमें जो हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जैसे किसी को प्लेसेंटा नीचे हो या किसी में बच्चा बड़ा हो और किसी में बच्चे निकलने की जगह में कहीं प्रॉब्लम हो या किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो या शुगर हो या कुछ हाई रिस्क हो, जो जहाँ पे डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी, वहाँ पे सिजेरियन का हमें रुझान करना पड़ता था। मगर आजकल ये एक फैशन बन गया है, एक इजी वे आउट बन गया है। मैं बताऊंगा कि आजकल वो नॉर्मल डिलीवरी के पेन को या उसके प्रोसेस को कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता, तो वो सिजेरियन से डिलीवरी करते हैं। और ये थोड़ा सा आजकल सोसाइटी में हमारी तरफ से प्रेशर भी है कि सिजेरियन को हम ज़्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो हमारे जो खास तौर में जितना मेरा सोच है उसमें जो रीज़न है, हमारे एक तो जो नए आजकल जो कपल्स हैं इनको दर्द बर्दाश्त करने की कुव्वत भी जो है कम है। तो वो जो नॉर्मल डिलीवरी के साथ जो पेन एसोसिएटेड रहता है, जो लेबर पेन्स रहते हैं, वो उसको बर्दाश्त करने की उनमें ताकत नहीं है और हिम्मत नहीं है, वो कोशिश ही नहीं करते हैं, तो वो इजी वे आउट ढूंढते हैं। दूसरा इसमें रहता है कि पेशेंट की चॉइस। पेशेंट्स जो हैं आजकल खुद ही वहीं से चॉइस चूज़ करते हैं कि हम नॉर्मल LSCS की तरफ जाएं। वो अपना कन्वीनियंट टाइम, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो है ये 24 to 48 आवर्स में इसमें टाइम लगता है, तो जब तक बच्चा नीचे तक पहुंचे और डिलीवर हो, तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सीजरियन में आधा एक घंटा लग गया तो वो निकल जाते हैं। और तीसरा जो हमारा रीज़न रह गया वो जो हमारी एज, जो आजकल हमारी फीमेल्स का रहता है प्रेग्नेंट होने का, वो लेट है, क्योंकि लेट शादियां होती हैं, उससे वो लेट कंसीव करती हैं। तो इनको जब लेट कंसीव होती हैं तो इनमें को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड रहती हैं, या तो इनको फर्टिलिटी में पहले ही कंसीव करने में प्रॉब्लम रहती है तो कुछ ट्रीटमेंट की वजह से, या बाद में एज की वजह से इनको प्रेशर शुगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसलिए भी वहाँ पे भी वो सिजेरियन की तरफ ही रुझान रहता है। मैं आपकी वजाहत से यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आजकल बहुत प्रेशराइज कर रही है, प्रमोट भी कर रही है, और हमारे डॉक्टर्स का भी प्रमोशन रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही रहे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल तरीका है डिलीवरी का, जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है डिलीवरी का, वही तरीका हमको अपनाना चाहिए। इसमें हमने आजकल नया तरीके हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जिसको हम बोलते हैं पेनलेस लेबर डिलीवरीज, पेनलेस लेबर। उसमें क्या है कि हम उनको एक एनेस्थीसिया कंटिन्यूसली लगाया रहता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तो उनको बिल्कुल ही पेन फील होता नहीं है, और जब तक लास्ट में डिलीवरी होती है, लास्ट के 5 मिनट उनको हम बंद करते हैं तो डिलीवरी हो जाती है। तो उससे हमारा जो कंप्लाइंस है पेशेंट्स का बहुत बढ़ गया है। और दूसरा, हम लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि ये एक नॉर्मल, इसमें जो पेशेंट है वो 2 दिन में ही अपना काम स्टार्ट करते हैं। LSCS में एक बड़ी मेजर सर्जरी है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, मदर को कॉम्प्लिकेशंस है, बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस है, और उसमें टाँके भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मदर जो है 15 दिन 20 दिन 1 महीना तक अपना नॉर्मल काम नहीं करती हैं। तो इसीलिए हम प्रमोट कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरीज को, ताकि फीमेल्स अपना हेल्थ उनको रिगेन हो जाए जल्दी जल्दी, और ये नॉर्मल प्रोसेस है, LSCS को ना बढ़ावा दें।